सहारा प्रणाम में रूपांशी मिश्रा। अब खबरें विस्तार से। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के तहत उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने राजभवन को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी कार्यालय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन की तरफ कूच किया है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोरियाल ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथीबड़ कला पुलिस चौकी के पास ही रोक दिया। पुलिस के रास्ते में ही रोक दिए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज देश में महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, लेकिन बीजेपी सरकार सोई हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ईडी के जरिए परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सत्ता में बैठी बीजेपी को आम जनता की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं रह गया। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, इसीलिए कांग्रेस को जनता की आवाज बनकर सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। कांग्रेस का कहना है कि यदि विपक्ष कोई आवाज उठाना चाहता है तो बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके वरिष्ठ नेताओं को परेशान किया जा रहा है। की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि दूध पे, छाछ पे, आटे पे जीएसटी लग रहा है। इसका मतलब है कि सबसे निम्न स्तर पर आज भारत है। भारत के नीति निर्धारकों के द्वारा बनाई गई जितनी संस्थाएं हैं उनको एक एक करके मोदी की सरकार बेच रही है। ये उसका उदाहरण है कि जैसे एक लड़का नशेड़ी हो जाता है, वो अपने घर के जब पैसे उसको मिलने बंद हो जाते हैं, घर के बर्तन वो बेचने लगता है, वैसे मोदी सरकार पुराने नीति निर्धारकों के द्वारा निर्मित जितनी संस्थाएं उनको बेचने का काम कर रही है। दूसरी तरफ हर घर में लड़के लड़कियां बेरोजगार पड़े हैं। बेरोजगारी के विरोध में यह है। जिस तरीके से अग्निपथ योजना के तहत भारत को कमजोर किया जा रहा है, उसके विरोध में हम हैं और बढ़ती हुई महंगाई को देखकर हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखें, लोकसभा के अंदर जब वित्त मंत्री महंगाई पर उत्तर भाषण देती हैं तो कहती हैं कि महंगाई नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी, अगर महंगाई नहीं है तो ये जो 100 रुपये जो है आप लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं उसको फिर से जो है 70 पर ला दीजिए। ये 90 रुपये जो आप डीजल बेच रहे हैं उसको जो है 55 पर ला दीजिए। हमारे पुराने दिन ठीक हैं, अच्छे दिन आपको ही मुबारक हो। तो ये भाजपा के लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये चुनाव के दरमियान जो है लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करते हैं, वोट हासिल करते हैं, सत्ता में बैठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र में सरकार बनाई और आज की स्थिति यह है कि एक गरीब आदमी का चूल्हा जलना बड़ा मुश्किल हो गया है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। पहले ये कहा गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन सब जो है बातें करनी और कथनी और लगातार महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। राजभवन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कैंट रोड तक जाने दिया, लेकिन राजभवन से 1 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया। रोके जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। इसी बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस बीच पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस लाइन ले गई। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस कदर गुस्सा दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। महंगाई के कारण आम जनता की कमर टूट चुकी है, लेकिन बीजेपी की सरकार को महंगाई नजर नहीं आती, इसलिए कांग्रेस को जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरना पड़ा है। जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाने पर ले रही हैं, उन सब विषयों को लेकर राजभवन कूच है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। आर्य जी, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस
पूरा देशव्यापी कार्यक्रम है। दिल्ली में आपके वरिष्ठ नेता चाहे राष्ट्रपति भवन की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, संसद की बात करें, हर तरफ कूच कर रहे हैं। बहुत एग्रेसिव मूड में कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। संवैधानिक संस्थाओं का निरंतर दुरुपयोग हो रहा है और हमारे नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाकर, तथ्यहीन आरोप लगाकर उनको प्रताड़ित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। आज हमारी लड़ाई सड़कों पर हम उतरने को बाध्य किस लिए हैं? महंगाई ने आसमान को छू लिया है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं और यही सरकार कहती है, राज्य सरकार ही कहती थी कि हम 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों पर रखेंगे। कहीं विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है और अधीनस्थ जन सेवा आयोग का क्या हाल है, लोक सेवा आयोग का क्या हाल है, ये सबके सामने है, जग जाहिर है। और तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरने को कांग्रेस कार्यकर्ता आज बाध्य है और ये लड़ाई हमारी हमेशा जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि महंगाई जैसे मुद्दे पर, इसमें चर्चा तक हाउस में नहीं हो रही है, सदन में नहीं हो रही है, ये बचना चाहते हैं। जनता का ध्यान बटाने के लिए बेवजह अनर्गल आरोप लगाकर हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। आर्य जी, आज अभी राहुल गांधी जो आपके राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है कि मैं सच कहता हूं इसलिए मेरे पे ज्यादा हमले होते हैं और मैं सच कहना नहीं छोड़ूंगा। क्या ये बात सही है? ये 100% सही है। इसमें सच्चाई है, सत्यता है। वो युवा है और उन्होंने हमेशा देश की आवाज़ को मजबूती दी है। देश का आवाम क्या कह रहा है, देश के हालात क्या हैं, देश में किस प्रकार से सांप्रदायिक ताकतें हावी हो रही हैं, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, जो सामाजिक सौहार्द है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। महंगाई जैसे विषय पर संसद में चर्चा नहीं होती है और बेवजह इल्ज़ाम लगाकर हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। आज देखिए, पूरा हमारा जो मंदिर है, आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भवन है, जो मंदिर है हमारा, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस ने कमर कस ली है और कांग्रेस का कार्यकर्ता हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। आर्य जी, बीजेपी कह रही है कि ये जनता की लड़ाई नहीं है, ये एक परिवार को बचाने की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। अब देखिए, सच दिखाई नहीं देता है, सच को देखना चाहिए। आंखें खोले हैं ना, आंखें खोलने की जरूरत है, आंखें बंद मत करिए। ये देश देख रहा है महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, बेकारी के क्या हाल हैं, नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य है, लेकिन सच दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और आप यहाँ पर देखेंगे कि आज कांग्रेस अपने हाईकमान के निर्देश का पालन करते हुए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है और कांग्रेस कह सकते हैं कि सदन के साथ साथ सड़क पर भी संघर्ष करने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जहाँ देशव्यापी मुद्दे हैं, वहीं प्रदेश के मुद्दों को लेकर भी राजभवन घेराव है। कैमरामैन मंजुल सिंह मांझेला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। और हमारे साथ जुड़ रही हैं सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योत्सना, उत्तर प्रदेश से लगाकर देहरादून लगातार हम देख रहे हैं कि आज कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन कर रही है, भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, हल्ला बोल रही है और आप वहां पर मौजूद हैं। अभी वहां पर स्थिति क्या है, प्रदर्शन का क्या हाल है? जी देखिए, मैं प्रदर्शन का अपडेट आपको दे दूं। आज कांग्रेस को पुलिस ने कैंट रोड पर जाने दिया। कैंट रोड वो रोड है जहां से राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के लिए रास्ते जाते हैं। कल तक वहां पर धारा 144 लागू थी, जिसे लेकर कांग्रेस काफ़ी गुस्से में थी कि लोकतंत्र में जो विपक्ष का मूल हथियार होता है धरना प्रदर्शन, उसको भी ये सरकार रोक रही है और धारा 144 लगा रही है। लेकिन आज पुलिस ने रियायत दी और कैंट रोड जाने दिया। राजभवन से 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया गया। आज के प्रदर्शन में जहां प्रदेश अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कई विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। मौसम ने भी कांग्रेस का साथ दिया और इसी वजह से ये राजभवन कूच हो पाया।
कांग्रेस बैरिकेडिंग से आगे जाना चाहती थी और वो जिद कर रही थी कि वो राजभवन जाएगी और इस तरीके से कांग्रेस और पुलिस के बीच में एक नोकझोंक चलती रही। कांग्रेसियों ने वहीं धरने पर बैठकर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, अपनी अपनी बातें भी रखी। पुलिस ने बाद में सभी को अरेस्ट कर लिया और पुलिस लाइन ले गए हैं और जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ लगभग इसी समय सबको रिहा करने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो कुल मिला के कांग्रेस ने आज अपना दमखम दिखाने की कोशिश की। हाईकमान के निर्देश पर जो इशू केंद्र के थे, चाहे जीएसटी का मसला हो या फिर केंद्रीय एजेंसी जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। इसके अलावा महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, ये सब चीज़ों को लेकर तो प्रदर्शन था ही था। वहाँ राज्य के मुद्दे भी थे और उन्हें लेकर भी कांग्रेस आज काफ़ी मुखर थी और कांग्रेस का साफ कहना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। विपक्ष को दबाने की कोशिश है और जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हाथों में बैनर लेकर महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी पे और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम देख पा रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जी देखिए, ये सांकेतिक प्रदर्शन था, प्रदर्शन खत्म हो चुका है क्योंकि जैसे ही बैरिकेडिंग पर अरेस्टिंग हुई कांग्रेसियों की तो उसके साथ ही प्रदर्शन खत्म हो गया। प्रदेशीय आप जानती हैं कि जो राजनीतिक गिरफ्तारी होती है वो एक सांकेतिक गिरफ्तारी होती है, तो सभी की गिरफ्तारी करके उन्हें पुलिस लाइन लाया गया और फिर निजी मुचलके पर सभी को छोड़ा जाता है एक बॉन्ड के तहत। कोशिश ये होती है कि 2-3 घंटे उन्हें बिठाया जाए ताकि माहौल शांत हो और उसके बाद उनको फिर रिहा कर दिया जाए। बिल्कुल वैसा ही हुआ है और आज अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो सारी चीज़ें नियंत्रण में थी। कांग्रेस का जो जितनी उम्मीद थी कि बहुत बड़ी संख्या बल होगी उस तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन था। कांग्रेसियों का कहना था, कांग्रेस के पदाधिकारी हों या आम कांग्रेसी हो, कि मौसम के चलते बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जुटाई गई क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और हर कोई आक्रोशित था। खास तौर पर इस बात से आक्रोशित था कि केंद्रीय एजेंसियाँ जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर लगातार एक्शन ले रही हैं वो सही नहीं है। लोकतंत्र में इस तरीके से नहीं होना चाहिए, यानी कि बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं महंगाई को लेकर भी काफ़ी मुखर थे। उनका कहना था कि केंद्रीय वित्त मंत्री सदन में कहती हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन कभी मार्केट में जाके देखें कि सब्जी कितनी महंगी बिक रही है या पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं या फिर गैस सिलेंडर कितने का है। और रोज़गार के मसले पर भी यही कहा कि आप रोज़गार की बात करते हो लेकिन इतनी बेरोज़गारी क्यों है। तो ये सारे इशू थे जिसे लेकर आम कांग्रेसी भी मुखर था और लगभग यही इशू कह सकती हूँ कि राज्य सरकार के खिलाफ भी थे। और इन दोनों विषयों को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी भी की, पोस्टर बैनर के माध्यम से भी अपना विरोध प्रदर्शन किया और एक लंबा मार्च निकाल के राजभवन कूच करके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक मुखर विपक्ष का रोल प्ले करने की कोशिश की। यानी जनता के मुद्दों को आगे रखकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन रहा और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की, राजभवन को घेरने की कोशिश की और बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति सिन्हा जी अधिक जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं
ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं रहता है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी ने पूरी तरह से फेल बताया। बीजेपी नेता शादाब शम्स का कहना है कि ये कांग्रेस का नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी का प्रदर्शन दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरी है। बेहतर होता कि एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में वो राज्य के हित से जुड़े मुद्दों को उठाती। पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रदर्शन केवल और केवल कांग्रेस के कुछ नेताओं के समूह तक बटा हुआ नजर आया। कुछ अलग अलग छोटे छोटे से ग्रुप्स जिनकी संख्या 200-250 भी पार नहीं हो पाई। वो देहरादून जिसकी आबादी 15 लाख से अधिक है और ये उत्तराखंड का एक कांग्रेस का कार्यक्रम था, और आप देखिए कि उसमें आप 200-250 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे। नकार दिया जनता ने। जनता ने कह दिया ये आपका पर्सनल मामला है, ये भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें जनता आपका सहयोग नहीं कर रही है। आपने भ्रष्टाचार किया, आपने पाप किया, उस पाप की भागीदार आप अपने आप होंगे। आप जो प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये हंगामा करा के, और आपको लगता है कि शायद इसकी वजह से ईडी अपना काम बंद कर देगी, संस्थाएं प्रेशर में आ जाएंगी, सरकार प्रेशर में आ जाएगी, ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। जिन्होंने चोरी की है उसे उसका उत्तर देना पड़ेगा। ये ड्रामा करने से कुछ होता नहीं है। जनता जानती है कि अगर आपको जनता के प्रति जरा सी भी संवेदना होती तो जो गंभीर मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उनके ऊपर आप धरना प्रदर्शन करते, उनके ऊपर आप आंदोलन करते। लेकिन आप केवल और केवल चाटुकारिता के लिए, गांधी परिवार को बचाने के लिए इस तरह के आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, और ऐसा करके आप अपनी बची कुची इमेज भी खराब कर रहे हैं। जो हमने देखा, ये कांग्रेस भवन कुछ लोग पहुंचे और राजभवन जाते जाते वो संख्या भी आधी से कम रह गई। इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस को नकार रहे हैं। उत्तराखंड में विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार के दावों की पोल तब खुलती है जब आज भी सुदूर क्षेत्रों में मरीजों को डंडी के सहारे अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। ऐसी ही एक तस्वीर बागेश्वर के काफली गैर तहसील के जैन करास गांव के सामने आई है, जहां की एक बीमार बुजुर्ग महिला को डंडी में 3 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया गया और फिर 108 की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से वो गांव में सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उन्हें आश्वासन दिया जाता है। अभी तक भी उनके गांव में सड़क नहीं पहुंच सकी है। सड़क नहीं होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोजमर्रा के कामों को निपटाने के लिए उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से रोड जो बननी है अडलछना जैन करास कनगाड़छना, ये 2005 से स्वीकृति हुई है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम का तो बोर्ड लगा दिया है वहाँ पर, परंतु वो रोड आधे में अटकी हुई है। मैं माननीय विधायक जी का, कैबिनेट मंत्री जी का मैं तहे दिल से आभार जताता हूँ। आमरण अनशन के बाद 2 किलोमीटर को डामरीकरण कर दिया और 5 किलोमीटर का आगे का वैसी है। जो परसों 2 दिन पहले एक महिला बीमार की अवस्था में, उसे डोल के और पालकी में ले जा रहे हैं। उसके बाद माननीय विधायक जी कैप्टन मंत्री बन के पालड़ी में आए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में गंगा किनारे और दूसरी जगहों से कुछ कुष्ठ रोगियों को हटाने जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुरबे की खंडपीठ ने हरिद्वार जिला विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि कुष्ठ रोगियों के विस्थापन के लिए भूमि का चयन कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। दरअसल देहरादून के एनजीओ एक्ट नाउ वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट ने मुख्य न्यायाधीश को पूर्व में पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि हरिद्वार की गंगा नदी के किनारे और अन्य स्थानों से कुछ रोगियों को हटा दिया गया था। अन्य स्थानों से कुष्ठ रोगियों को हटा दिया गया था। उनके पास ना अब रहने के लिए घर और ना ही
रहने की कोई व्यवस्था। खंडपीठ ने इस पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था। नैनीताल से खबर है, जहां पर नैनीताल में बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन का जायजा लेने के लिए विधायक और नगर पालिका चेयरमैन जिला प्रशासन और जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मुआयना करने पहुंचे। विधायक ने कहा कि इस संवेदनशील क्षेत्र से सभी को विस्थापित कर दिया जाएगा। नैनीताल में तल्लीताल के रईस होटल में लगी बलिया नाले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण वहां के निवासियों में दहशत है। धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है। विधायक सरिता आर्या ने नगर पालिका के चेयरमैन सचिन नेगी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में दौरा किया। इस दौरान उनके साथ क्षेत्र की भारी संख्या में लोग वहां पर एकजुट हो गए और अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि यहां से लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, बाकी बचे हुए लोग खुद ही जाने को तैयार हैं। देखिए, सबको अपनी अपनी भूमि पे लगाव होता है। उन्होंने भी कह दिया है कि हम लोग नीचे बहुत दूर पड़ जा रहा है, जो दुर्गापुरी में कहा था, लेकिन एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि किराए के भवन आप लोग ढूंढ लीजिए और स्कूलों में और धर्मशाला में बात कर वहाँ भी इनको स्थापित किया जाएगा। और अभी सभी ने कह दिया है कि हाँ, हम लोग छोड़ देंगे। और अभी कई लोग बाहर भी रह रहे हैं, कईयों ने छोड़ भी दिए हैं। तो सभी को कह दिया गया है कि आप लोग तुरंत छोड़िए, क्योंकि अभी कल भी आपने देखा होगा एक नीचे गिर गई है। और पूरा जो हरिनगर है वो सेंसिटिव जोन में पहले भी था और अभी भी है। राजाजी टाइगर रिजर्व की गोहरी रेंज में एक बार फिर जंगली गजराज का आतंक देखने को मिला। गुरुवार देर शाम गोहरी रेंज से होकर नीलकंठ की ओर जा रहे पैदल मार्ग पर विशाल गजराज आ खड़ा हुआ। इस हाथी के मार्ग पर आ जाने के बाद नीलकंठ की ओर जा रहे पैदल श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल। आनन फानन में पार्क महकमे की कई टीमों ने काफी मशक्कत के बाद इस हाथी को मौके से खदेड़ा। वहीं दूसरी ओर यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पार्क ने हर रोज देर शाम से इस मार्ग पर आवाजाही के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वहीं दूसरी ओर वन कर्मियों की कई टीमें नियमित पेट्रोलिंग कर हर स्थिति पर नजर रख रही हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी की यमुना घाटी का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। बड़कोट में उन्होंने आला अधिकारियों के साथ भी बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश की आन बान शान की रक्षा के लिए हर घर तिरंगा फहराकर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि धामी सरकार में राज्य का चौमुखी विकास हो रहा है। उनसे मिलने आया हूं और यहाँ पर जो हर घर तिरंगा लहराने का जो अभियान है उसको सफल बनाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, तिरंगा हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है और प्रत्येक भारतवासी का ये दायित्व बनता है, प्रत्येक परिवार का दायित्व बनता है कि अपने घर पर हम तिरंगा लहराएं। तो उसी अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देश देने के लिए मैं आया हूँ। इसके बाद मैं ये आग्रह कर रहा हूँ लोगों से कि जब हमारी प्रथम राष्ट्रपति, जो हमारी प्रथम नागरिक हैं देश की, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, जब उनका ऑफिशियल चित्र आ जाएगा तो गाजे बाजे के साथ उसको लेकर के हम लोग उसको पंचायत भवन में लगाएंगे। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है, आज जो भारत के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बन गया, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, लेकिन अभी भी अगले 3 दिन तक लोगों को बारिश से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में हल्की सी मध्यम बारिश होती रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी आशंका है। तारीख अगस्त की हो गई है, तो आज, कल और परसों तक अगर देखें तो जो हल्की से मध्यम बारिश है वो प्रदेश में अनेक जगहों तक में करीब करीब मिलेगी। और साथ ही जो भारी वर्षा के लिए है तो उसमें आज अगर बात करें 5 तारीख को, तो इसमें देहरादून है, टेहरी है और इसी तरह अंदर में जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर चंपावत डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें संभावना है कि एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा की मिल जाएगी। साथ ही कल के लिए बात करें तो भारी वर्षा की जहाँ तक बात है कम हो जाएगी, लेकिन अंदर के जो पिथौरागढ़, बागेश्वर है
या फिर उधम सिंह नगर है, इधर नैनीताल है, तो इनमें संभावना है कि एक आध दुक्का जगहों में इनमें कल भी हैवी रेन्स मिल सकती है। लेकिन हल्की से मध्यम बारिश है वो अनेक जगहों तक में कल भी मिलेगी और इसी तरह परसों भी है, अनेक जगहों तक में जो है हल्की मध्यम बारिश प्रदेश में देखने को मिलेगी और भारी वर्षा की जो संभावना बनती है थोड़ा बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में बन रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।